हेलो गाइस, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में दिस इज द वीडियो 3 ऑफ आवर राउटिंग फंडामेंटल्स एंड एसेंशियल फॉर बिगिनर्स वीडियो सीरीज। और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है अगेन अबाउट iOS। जैसे हम राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उनमें हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ बेसिक चीजें जैसे राउटर का नाम कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो बताया है, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे कर सकते हैं वो बताया। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। दैट हम डिस्कस कर रहे थे यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ये यूजर मोड था, हम यहाँ एनेबल लिखें तो हम प्रिविलेज मोड में चले जाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखें तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाते हैं। एंड कई बार हम इससे और स्पेसिफिक मोड में जाते हैं। जैसे सपोज करो मैं इसके किसी इंटरफेस पे आईपी देना चाहता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 या गीगाबिट जो भी है इंटरफेस। तो आप कई बार थोड़े और स्पेसिफिक मोड में भी चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ये अगेन प्रॉम्प्ट बदल गया है। नाउ आई एम इनटू इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। खैर, इसको आगे देखेंगे। जैसे अब मैंने एग्जिट कर दिया तो मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। एग्जिट कर दिया, आई एम बैक इन प्रिविलेज मोड। ओके, और बेसिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी कमांड टाइप। ठीक है, लाइक हमने जैसे कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा था। अगर हम यहाँ देखें, या उससे पहले एक चीज और देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें कन्फिग्रेशन, हमें कमांड का मीनिंग नहीं पता। ठीक है, हमें कुछ कभी ध्यान में आ रहा है कि हमें कुछ हेल्प चाहिए हम। ठीक है, लाइक सपोज हमें नहीं पता कौन सी कमांड थी प्रिविलेज मोड से, सॉरी, यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए। एनेबल कमांड है, बट सपोज हमें नहीं पता। तो आप यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क यूज करोगे तो क्वेश्चन मार्क से आपको जो जो कमांड पर्टिकुलर मोड में चल सकती हैं वो यहाँ दिखेंगी। अब ये एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है पैकेट ट्रेसर का, तो यहाँ बहुत लिमिटेड कमांड दिखती हैं कंपेयर टू दिस। जब मैं आपको ये रियल राउटर पे करके दिखाऊंगा, वहां पे बहुत सारी कमांड्स यूजर मोड में भी और ऑप्शंस हैं। खैर, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। ओके, यहाँ पे आपको ये कमांड दिख रही है और उसके आगे शॉर्ट में एक वन लाइन में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि ये कमांड क्या करती है। लाइक इफ यू पुट दिस कमांड ऑफ एनेबल, तो वो क्या करेगी, वो प्रिविलेज मोड में ले जाएगी आपको, वो प्रिविलेज मोड की कमांड्स एनेबल कर देगी। ठीक है, सो आप अगर स्पेसिफिकली कुछ और कमांड देखना चाहो, और ये क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन यूजर मोड पे, प्रिविलेज मोड पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, या जैसे हम पहले इंटरफेस में गए थे तो वहां पे भी चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ बात करें तो आप क्या कर सकते हो। कई बार हमें कमांड पूरी तरीके से याद नहीं आ रही होती कि कौन कुछ था, पता नहीं कॉन्फ़िगर था कि क्या था। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, जैसे अगर मैं सी लिख के क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ वो वाली कमांड दिखा रहा है जो सी से शुरू होती है। अगर मैं सी ओ लिख के क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो ये मेरे को सिर्फ वो वाली कमांड दिखा रहा है जो सी ओ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे सी यू एन देखोगे तो सिर्फ दो ही दिख रही हैं। अब सी यू एन एफ देखोगे तो खाली एक कमांड है, ओके, जो शुरू होगी। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी कमांड्स को टाइप करते हुए चलो। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया था, अगर हम खाली कॉन्फ लिखे ना तो भी यहाँ पे राउटर समझ जाएगा कि हमारा मतलब है कॉन्फ़िगर। तो क्योंकि और कोई भी कमांड यहाँ कॉन्फ समथिंग कुछ नहीं है, राइट। देयर इज ओनली वन कमांड जो कॉन्फ़िगर से शुरू होती है। ठीक है, तो आप अगर कॉन्फ लिखोगे और यहाँ अगर देखोगे अगेन आपके पास ऑप्शन है टर्मिनल के लिए। अगर आप खाली टी भी लिखोगे, अगर आप कॉन्फ टी लिखते हो, टेक सेम इफेक्ट एज कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मतलब हम अगर यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, अगेन मैं यहाँ डिसेबल कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ
ई से देखूं तो मल्टीपल कमांड, अगर मैं en देखूं तो एक ही कमांड है, अगर मैं en लिख के एंटर करता हूं तो इट हैज सेम इफेक्ट एज एनेबल। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरी की पूरी कमांड्स टाइप करते हो, ठीक है, आप शॉर्टकट कमांड भी यूज कर सकते हो, बट आपको सफिशिएंट इनफ करेक्टर्स लिखने पड़ते हैं। मतलब अब आप बोलोगे कि मैं भाई कॉन टी लिखता और वो समझ जाना चाहिए कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल है, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे आप कॉन देखोगे तो CON से शुरू होने वाली दो कमांड्स है, तो राउट को ये कैसे पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कनेक्ट चाहता है कि कॉन्फ़िगर चाहता है? तो इसलिए आपको कमांड उतनी कम से कम लिखनी पड़ती है जितनी ऑब्वियस हो जाए कि और कोई कमांड नहीं है। इसीलिए यहाँ पे देख रहे हो एरर दे रहा था कि एम्बिगुअस कमांड, मतलब मुझे नहीं पता कि इस कौन में क्या मतलब समझ, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक्स, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे जो है, आप टैब से क्वेश्चन कमांड को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट दिया, अगर मैं टैब बटन दबाता हूँ तो ये मेरे को नेक्स्ट लाइन में कमांड को ले जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट कर देगा उस कमांड को, ठीक है। जैसे मैं टी लिखता हूँ और टी से शुरू होने वाला भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैं टैब दबाता हूँ तो इसने उसको नेक्स्ट लाइन में करके कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दिया। जरूरी नहीं है आपने एक करेक्टर को लिखना है, आप कई बार अपना जस्ट थोड़ा सा लिख के, इफ यू हैव रिटन सफिशिएंट इनफ, मतलब वो कंफ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कॉन लिख के टैब करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दो कमांड्स हैं तो राउटर को नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। बट आप कॉन्फ्लिक्ट के कर रहे हो तो वो करने देगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं हेल्प वाइज, ठीक है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, हमने जब वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड चलाया था तो हमने राउटर का नाम सेट किया था, राइट। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमने जवाब दिया, तो उसने हम, अगर हमें मैन्युअली वो कमांड देके सेट करना हो तो व्हाट यू डू इज यू go into the global configuration mode and you set the host name here as whatever you want to do। और ये केस सेंसिटिव है, तो अगर आप ये लिख रहे हो इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट लाइक दैट, अगर आप कुछ लोअर केस लिखोगे तो वो वैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज इसका नाम ये रख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका इमीडिएटली इफेक्ट हो गया, मतलब इस राउटर का बाय डिफॉल्ट नाम राउटर था और अब यहाँ पे राउटर का नाम हो गया ये जो भी हमने ट्रिनोनिक -RTR रखा है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर कुछ और चीजों को सेट करना चाहो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम यूजर मोड से एनेबल करके प्रिविलेज मोड में आए तो इसने हमसे कोई पासवर्ड नहीं पूछा, ठीक है। आप यहाँ पे एक पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ लिखें एनेबल स्पेस पासवर्ड स्पेस जो भी हम पासवर्ड रखना चाहते हैं, सपोज हम इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ही ये रखा एनेबल पासवर्ड सिस्को, तो हमने अब क्या किया है, इसको देखो। आप कोई भी चीज सीखोगे राउटर में या नेटवर्किंग में, तो कोशिश करना आप उस कॉन्फ़िगरेशन को सीखो एंड एट द सेम टाइम उसका वेरिफिकेशन भी सीखो। जैसे हमने कॉन्फ़िगर करना तो सीख लिया, होस्ट नेम वेरीफाई तो ऑटोमेटिकली ही हो गया क्योंकि यही वो रिफ्लेक्ट हो गया। बट जैसे एनेबल पासवर्ड है, ये हमने कॉन्फ़िगर किया, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमसे पासवर्ड पूछेगा। तो हाउ डू यू चेक, हाउ डू यू वेरीफाई? एग्जिट, अगर हम यहाँ डिसेबल कर देते हैं, अब कमांड हम वापस यूजर मोड में चले गए। अब मैं अगर एनेबल करता हूँ, ठीक है, एंटर करते हैं, यहाँ ये पासवर्ड पूछ रहा है। ये कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है? ये पासवर्ड, ये एनेबल पासवर्ड पूछ रहा है। एनेबल पासवर्ड इज द पासवर्ड दैट इज आस्क्ड व्हेन यू ट्राई टू मूव फ्रॉम यूजर मोड टू प्रिविलेज मोड, ओके। सो यहाँ पे हम इसका पासवर्ड रख देते हैं सिस्को, जो हमने सेट किया है, ओके। कुछ गलत टाइप हो गया होगा स्टार्टिंग में पहली बार। सो दिस इज हाउ वी सेट द एनेबल पासवर्ड, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर चेक करना चाहें राउटर पे, तो हमारे पास यहाँ शो कमांड्स होती हैं। शो कमांड्स आर यूज्ड टू टेस्ट
टू चेक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पे अगर देखना हो कि हमारे पास कौन-कौन से इंटरफ़ेसेस हैं राउटर, तो हमारे पास एक कमांड होती है शो आईपी इंटरफ़ेस ब्रीफ, ठीक है? जब आप ये कमांड देते हो, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है दैट ये जो आपका फास्ट इथरनेट इंटरफ़ेस है यहाँ पे, 2 इंटरफ़ेसेस हैं आपके पास फास्ट इथरनेट के 0/0, दोनों में से किसी पे भी कोई आईपी एड्रेस हमने सेट नहीं किया अभी तक, ठीक है? एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों के दोनों डाउन है। मतलब आप इसको इजी वे में सोचो तो जैसे आप नेटवर्क कार्ड डिसेबल कर देते हो, वहां पे राइट क्लिक करके ऑप्शन होता है, मैं दिखाता हूँ एक बार। तो जैसे आप इसको देखोगे यहाँ पे अगर हमारे पास नेटवर्क कार्ड हो, चाहे वो वाईफाई वाला है, अगर हम उसमें राइट क्लिक करके डिसेबल करें तो अभी ये बंद पड़ा है, राइट? या हम अगर इस जो हमारा फिजिकल नेटवर्क कार्ड है उसकी बात करें तो हम उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपके पास अ, जैसे राउटर की बात करोगे, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपके पास इंटरफेसेस डाउन होते हैं, मतलब डिसेबल स्टेट में होते हैं, ठीक है? इवन इफ यू प्लग इन अ केबल, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन करके अप लाने पड़ेंगे। इट्स सेम एज जैसे हम डिसेबल और एनेबल करते हैं नेटवर्क कार्ड, ठीक है? सो वो देखते हैं, अब आगे हम आईपी एड्रेसेस सेट करके भी देखेंगे, इस राउटर को कहीं एक और डिवाइस से कनेक्ट भी करके देखेंगे, ठीक है? तो शो कमांड्स हम यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन, ओके? एंड लाइकवाइज इफ वी वांट टू ट्राई फर्दर थिंग्स, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास और जो ऑप्शंस हैं, ठीक है? लाइक वी कैन डू शो रनिंग। अब अगर आपको बूट प्रोसेस वाले वीडियो से याद हो तो मैंने बोला था आपसे कि जो कुछ हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? जैसे हमने एनेबल पासवर्ड दिया है, हमने राउटर को एक नाम दिया है, ये सारा कुछ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, ठीक है? तो जैसे आप शो रनिंग करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में इसका होस्ट नेम दिख रहा है हमें, इवन पासवर्ड भी दिख रहा है, ठीक है? अगर आपको ये अभी अजीब लग रहा है, ये इसको हम बाद में फिक्स करेंगे ताकि ये ऐसा क्लियर टेक्स्ट में ना दिखे, ठीक है? और देखिए कई बार आपको यहाँ पे कमांड जब आप दोगे तो ये आउटपुट हो सकता है कुछ लंबी हो किसी किसी कमांड की, तो आप अगर एंटर एंटर करके दबाओगे तो ये एक एक लाइन वाइज पार्स करता चलेगा, एक एक लाइन दिखाता चलेगा। अगर आप स्पेस बार दबाओगे तो ये एक पेज या एक स्क्रीन फुल आउटपुट दिखाएगा आपको, स्क्रीन वर्थ ऑफ आउटपुट। एंड सिमिलरली प्रेस स्पेस बार अगेन तो आपको फिर से 4 दिखाएगा। तो अभी बहुत सारी चीजें यहाँ दिखा भी रहा है, जैसे हमें दिखा रहा है कि इंटरफेसेस जो हैं यहाँ पे आप देखोगे शट डाउन, मतलब इन इंटरफेसेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर शट डाउन की कमांड चली हुई है बाय डिफॉल्ट, मतलब ये डिसेबल किया हुआ है, ठीक है? अब एक चीज यहाँ ये है कि ये चीज जो हमने सारी कॉन्फ़िगर की वो सब की सब रनिंग में है। मतलब अभी अगर ये राउटर पावर साइकिल कर दिया जाए, ऑफ ऑन हो जाए, लाइट चली जाए, इन दैट सिनारियो यहाँ पे इस राउटर की ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी है, वो होती है कहाँ, रैम में। तो रैम तो पूरी की पूरी साफ हो जाएगी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी चली जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं एनवी रैम में, ताकि अगर राउटर पावर साइकिल भी हो जाए तो भी उस पे वो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहे, क्योंकि एनवी रैम एक परमानेंट स्टोरेज स्पेस है कंपेयर टू रैम जो एक टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस है। अब यहाँ अगर आप शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की कमांड दोगे, शो स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग, तो आपको यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हमने अभी तक इस पे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कभी सेव नहीं किया। तो हम इसको सिंपली सेव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ राइट मेमोरी की कमांड दे सकते हो। अगर आप खाली राइट भी लिखोगे तो उतने में भी ये काम हो जाता है। जैसे आप ये करोगे, ये कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर रहा है, ठीक है? तो खाली राइट से भी हो जाता है और राइट मेमोरी लिखोगे तो उससे भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीका भी है इसी सेम चीज को सेव करने का, ठीक है? तो वो तरीका क्या है कि आप कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये कमांड प्रिविलेज मोड में चलती हैं, तो कॉपी स्पेस आप
यहाँ पे सोर्स बताओगे कि कॉन्फ़िगरेशन का सोर्स कौन है, वो रहेगा हमारा रनिंग कॉन्फ़िग एंड स्पेस डेस्टिनेशन, हम कहाँ सेव करना चाहते हैं उसको, हम सेव करना चाहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ओके, तो अगर आप ये कमांड भी दोगे तो इससे भी सेम इफेक्ट होगा। कई बार इस चीज को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं राउटर पे, जस्ट लाइक विंडोज में भी आपने देखा होगा कि कई बार एक चीज को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन सेव करने के लिए एक कमांड हमारे पास ये भी है। ठीक है, अब जैसे हम इस कॉन्फ़िगरेशन कमांड को एंटर करते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल नेम, अब यहाँ पे आप कुछ लिखने मत बैठ जाना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कुछ यहाँ नाम दिया तो ये उस नाम से कोशिश करेगा सेव करने की, और उस नाम की कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए नहीं। एनवीरैम में हमें जिस नाम से सेव चाहिए वो स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग की है, तो इसलिए हमें सिंपली यहाँ एंटर प्रेस करना है ताकि वो इसी नाम से, वो कह रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या रखना है, यही नाम रख दूं। अगर आप एंटर कर रहे हो तो दैट मीन्स यही नाम रख दो, अगर आप एंटर नहीं कर रहे हो कुछ नाम लिख दोगे यहाँ पे तो वो उससे सेव करने की कोशिश करेगा उस नाम से, बट वो फिर बाद में काम नहीं आएगी जब राउटर बूट अप होगा वापस। ठीक है, क्योंकि एनवीरैम में वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को लुक करता है, और कुछ राउटर्स में आपको एरर भी दे देगा ये अगर आप कुछ और नाम से सेव करने की कोशिश करोगे तो। सो लेट्स ट्राई वन मोर थिंग हियर। जैसे अगर हम अभी सपोज करते हैं एक फिजिकल राउटर होता है हमारे पास, अगर हम उसको पावर ऑफ और पावर ऑन करते तो यहाँ पे सिमुलेटर का एक फायदा यही है, यहाँ बहुत तेजी से राउटर पावर ऑफ पावर ऑन हो जाता है। तो मैंने ऑफ कर दिया, ऑन किया, आप देख रहे हो यहाँ पे ये बूट होता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, एंड जब आप इसको यहाँ देखोगे तो अब इसने हमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा जो इसने पहली बार पूछा था हमें, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। वो सवाल इसने अब क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि अब इस पे एक प्री कॉन्फ़िगरेशन थी। वो भी पूछेगा ये क्वेश्चन जब आपकी कोई प्री कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगी राउटर पे तो। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे हम en कर देते हैं। ओके, तो ये पासवर्ड पूछ रहा है और राउटर का नाम भी आपको दिख रहा है, दैट मींस कि राउटर पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो सेव्ड रही थी। ठीक है, तो पासवर्ड हमारा सिस्को था, वो हम वापस दे देते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको वापस वो शो स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग की कमांड चला के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब आप शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करते हो यहाँ पे तो आपको ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। ठीक है, और दिखा रहा है कि 585 बाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और हमने कुछ खास तो नहीं किया अभी तक, सिर्फ होस्ट नेम सेट किया है और एनेबल पासवर्ड दिया है। बट धीरे धीरे जैसे हम करते चलेंगे चीजों को तो वो आपकी चेंज होती चलेंगी, हम अगर उन्हें सेव करेंगे तो। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल के साथ ऐसे भी देख सकते हैं हम, जैसे हम अगर शॉर्टकट यूज करता हूँ, कॉन्फ्री ही लिखता हूँ। अगर मैं सपोज करो होस्ट नेम अब बदल देता हूँ, ठीक है, और होस्ट नेम कर देता हूँ ट्रेन ऑन। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप ये चेंजेस करोगे और मैं वापस प्रिविलेज मोड में आ गया, मैं शो रन करता हूँ। शो रन इज बेसिकली अगेन शॉर्टर फॉर्म ऑफ शो रनिंग हाइफन कॉन्फिग। अगर आप शॉर्ट में जैसे मैंने टर्मिनल की जगह कॉन्फ्री लिखा तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शो रन हम करें अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो होस्ट नेम मॉडिफाई हो चुका है। अगर कई बार क्या है कि आप हो सकता है पूरी आउटपुट नहीं देखना चाहो, जैसे हमें इस केस में यहीं तक देखना था, अब फालतू में हम एंटर एंटर करते रहें या स्पेस बार दबाते रहें तो हमें करना क्या है उतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि कई बार प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में इट कैन बी वेरी बिग। ठीक है, तो आप कंट्रोल सी अगर कर दोगे यहाँ पे तो ये कट जाती है इतने ही। ये इसका मतलब ये होता है कि भाई हमें जो देखना था देख लिया, इतना ही दिखाओ और आगे नहीं दिखाओ। ठीक है, सो यहाँ पे हमने होस्ट नेम जो चेंज किया है वो रनिंग में रिफ्लेक्ट कर रहा है। सवाल ये है कि अगर हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और कई बार आप बस इसको इतना ही लिख सकते, जरूरी नहीं है वो हाइफन कॉन्फ़िग, शॉर्ट वर्जन चलता है यहाँ पे भी। सो शो स्टार्टअप करते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपका पुराना वाला होस्ट नेम ही दिखा रहा है, विच क्लियर्स द पॉइंट मैं कह रहा था आपसे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होती हैं, जैसे ही आप चेंजेस करते हो वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं होती। अगर आप उनको
आपको लगता है कि आपने सफिशिएंटली कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर की है और आप सेव करना चाहते हो, तो यू कैन यूज द कमांड ऑफ कॉपी। इवन इसका भी शॉर्टर वर्जन यूज कर सकते हैं, कॉपी रन स्पेस स्टार्टअप के लिए स्टार्ट लिख देते हैं, कई बार लोग कितना शॉर्ट में भी चलता है, कॉपी रन स्पेस स्टार्ट। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को उठाओ और स्टार्टअप में चिपकाओ। अच्छा, अब मैं एक चीज यहाँ पे और मुझे ध्यान आया, हमने जब कॉन्फ़िगरेशन सेव की थी पीछे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो अच्छा वो हट गया है शायद, बफर में नहीं रहा, ठीक है। हमने दो तरीके सीखे थे, ठीक है, कमांड कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए, ठीक है। एक तो उसमें था कि हम ये कॉपी रनिंग हाइफन कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग कमांड का यूज करें। दूसरा तरीका ये था कि हम राइट करें, है ना, राइट मेमोरी। अब कॉमनली देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्टूडेंट्स से पूछोगे तो मोस्टली स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई ये बहुत बड़ी लंबी सी कमांड है, आई वुड रिकमेंड कि हम यही यूज करें। और कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ये एक कमांड को पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द अदर कमांड। देखो, अगर आप थ्रू आउट दिस कोर्स सीसीएनए के लिए राउटर पे कोई कमांड सीखते हो और मान लो आपको मल्टीपल वेज मिलते हैं कोई कॉन्फ़िगरेशन को करने के, तो आप मल्टीपल वेज को याद रखना। अगर आप किसी एक मेथड को ही प्रेफर करोगे, तो हो क्या सकता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे एक सिमुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल करना क्यों इंपॉर्टेंट है सीसीएनए एग्जाम के लिए? जब आप वहां पे एग्जाम में जाओगे तो वहां एक टोपोलॉजी बनी हुई होगी एग्जाम में, जहां पे आपको क्वेश्चंस होंगे और आप अगर राउटर पे क्लिक करोगे तो राउटर का सीएलआई एक्सेस आ जाएगा आपके पास, और उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी होंगी कि हमें ये चाहिए कि आप राउटर पे ये सेट कर दो या वो सेट कर दो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स देंगे। अब देखो, वो जो एनवायरनमेंट आपको वहां पे एग्जाम में कमांड्स के लिए देते हैं, वो अगेन एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, इट्स नॉट अ फुल फ्लेश्ड राउटर। तो कई बार उसमें से कुछ कमांड्स उन्होंने सिर्फ वही वाली रखी होती है वहां अवेलेबल जो वो रेलेवेंट समझते हैं उस टास्क के लिए। मतलब सारी की सारी कमांड्स वहां नहीं होती, इट्स नॉट अ रियल राउटर। अब हो क्या सकता है कि जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट ने इसी पे फोकस किया है और इसी को याद रखा है, और सपोज वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ये कमांड अवेलेबल नहीं है, ओके, और आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है। अगर आपको ये दूसरा तरीका याद नहीं होगा तो आप कमांड्स डाल के कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मल्टीपल तरीके सीखते हो किसी चीज के, तो वो मल्टीपल तरीके याद रखने हैं। बाकी उस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में भी क्वेश्चन मार्क वैसे ही चलता है, टैब जो हेल्प वाले ऑप्शंस मैंने आपको अभी बताए हैं वो सारे के सारे वैसे ही चलते हैं वहां पे, ठीक है। सो और चीज यहाँ पे क्या है कि मैं बहुत फोकस्ड होकर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हमेशा एक चीज ये याद रखना, कि कॉन्फ़िगरेशन आप सेव करो जब आपने कोई रेलेवेंट चीज मॉडिफाई की है। इसके ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कॉन्फ़िगरेशन सेव करो। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करोगे, ठीक है, तो पावर साइकिल होने पे वो वहां पे नहीं रहेगा। ये तो हो गया प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, कि सपोज करो हमारे कुछ रिक्वायरमेंट आई थी कॉन्फ़िगरेशन की, मैंने उसे मॉडिफाई किया, बट देन मैंने बस एग्जिट कर दिया राउटर को और मैंने उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस राइट नहीं की या सेव नहीं की कॉपी रन स्टार्ट करके। अब उसका प्रॉब्लम क्या होगा कि जिस दिन कभी किसी दिन वो राउटर रीलोड हो जाएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी वहां। तो क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगी तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में फिर इशू आएगा, क्योंकि जब वो राउटर वापस ऑन आएगा तो कुछ चीजें गायब होंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव करो। सेकंड पॉइंट, ये तो हुआ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम की बात करो, देखो आपको कोई भी सिमुलेशन क्वेश्चन आए, अगर आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं कर रहे हो, मतलब आपको सपोज करो एक लिस्ट दी हुई है, उसमें 8-10 टास्क दिए हुए हैं, उन टास्क को करने के बाद भी आपने कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं किया, सपोज आप भूल गए,
तो आप ये मान के चल सकते हो कि उस टास्क के या उस क्वेश्चन के पॉइंट्स या मार्क्स समझ लो आप उसे इजी वर्ड्स में, कॉमनली सिस्को पॉइंट्स बोलता है, उसको आप समझ लो आपने बाय बाय कर दिया। मतलब आपने चाहे वो सारे के सारे टास्क परफॉर्म किए हो प्रॉपरली, बट अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की है तो आप उस क्वेश्चन को राइट नहीं मानते सिस्को। तो इसलिए इस पे मैं एक्स्ट्रा आपका ध्यान जरा फोकस करना चाहता हूँ कि थोड़ी एक हैबिट रखना कि आप टाइम टू टाइम जब आपको लगे कि आपने रेलेवेंट चेंजेस की हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दो। मैं आपको बताऊं तो मैंने क्या हैबिट डेवलप की हुई है यहाँ पे, इवन फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जब भी मैं काम करता हूँ राउटर्स पे, अगर मैं कोई ऐसा चेंज किया है मैंने जो मैं जानता हूँ कि सिग्निफिकेंट है और मैं चाहता हूँ कि वो सेव्ड रहे अगर राउटर पावर ऑफ पावर ऑन हो जाए फिर भी, तो मैं इवन मिनिमाइज से पहले भी कई बार उसे राइट करता हूँ। मतलब ये आप कह सकते हो कई बार आप यहाँ देखोगे भी मेरे को बार बार मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक हैबिट बन जाती है, ठीक है। एंड आई वुड से आप भी एक ऐसी हैबिट डेवलप करो कि आप जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंज कर रहे हो तो उस कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते चलो, ठीक है। इससे आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम में भी मदद होगी और प्रोडक्शन नेटवर्क में भी मदद होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे, ठीक है। कुछ और चीजों को हम आगे अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगेन मैं याद दिला दूं, आप साथ में प्रैक्टिकल्स करते चलो हर एक वीडियो में तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।